राम के निष्काम कर्म और निस्वार्थता। राम के निष्काम कर्म और निस्वार्थता एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन और समाज को एक सकारात्मक दिशा देने में सहायक हो सकता है। रामायण के नायक भगवान राम न केवल एक आदर्श पुत्र, भाई और राजा के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि उनकी निस्वार्थता और निष्काम कर्म की भावना भी एक महान उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस लेख में हम भगवान राम के जीवन, उनके कार्यों और उनके निस्वार्थ चरित्र का विस्तार से वर्णन करेंगे। भूमिका। भगवान राम हिंदू धर्म के सात्विक आदर्शों का प्रतीक हैं। उनका जीवन त्याग, धर्म और कर्तव्य पालन का आदर्श उदाहरण है। निस्वार्थता का अर्थ है स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के भले के लिए कार्य करना, और भगवान राम ने इसे अपने जीवन में हर कदम पर सिद्ध किया। चाहे वनवास हो, सीता की खोज हो या रावण के खिलाफ युद्ध, राम ने कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ या सुख की चिंता नहीं की। राम का निस्वार्थ चरित्र। भगवान राम के निस्वार्थ चरित्र की झलक उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में मिलती है। पिता की आज्ञा का पालन। जब महाराज दशरथ ने कैकेयी के कहने पर राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया, तो उन्होंने इसे न केवल सहर्ष स्वीकार किया, बल्कि इसे अपना कर्तव्य माना। राम चाहते तो राजा बनने का अधिकार मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ को त्यागते हुए पिता की आज्ञा का पालन किया। यह उनके निस्वार्थता और कर्तव्यपरायणता का सबसे बड़ा प्रमाण है। माता और भाइयों के प्रति निस्वार्थता। राम केवल अपने पिता के प्रति ही नहीं, अपनी माता कौशल्या और भाइयों के प्रति भी निस्वार्थ थे। जब भरत ने अयोध्या का राज्य संभालने से इनकार कर दिया और राम से वापस लौटने की विनती की, तो राम ने इसे भी विनम्रता और निस्वार्थ भाव से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। सीता के प्रति निस्वार्थ प्रेम। भगवान राम का प्रेम निस्वार्थ था। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो राम ने उन्हें वापस लाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। उनके इस कृत्य में केवल पति के कर्तव्य का निर्वाह ही नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ प्रेम की भावना भी झलकती है। उन्होंने सीता की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। निष्काम कर्म का संदेश। भगवान राम का जीवन गीता के निष्काम कर्म सिद्धांत का एक व्यावहारिक उदाहरण है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। राम ने अपने हर कार्य में इसे प्रमाणित किया। राज्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण। राम ने राज्य और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि माना। उन्होंने व्यक्तिगत इच्छाओं और लाभ को त्याग कर प्रजा के हित में निर्णय लिए। युद्ध में भी निस्वार्थता। रावण के खिलाफ युद्ध केवल सीता को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह अधर्म और अन्याय के खिलाफ धर्म की स्थापना के लिए था। राम ने इस युद्ध में भी अपनी निस्वार्थता दिखाई। उन्होंने अपने शत्रु रावण को भी ज्ञान और सम्मान दिया, जब रावण मृत्युशैया पर थे। राम की निस्वार्थता का समाज पर प्रभाव। राम के निस्वार्थ और धर्मपरायण व्यक्तित्व ने समाज को हमेशा प्रेरित किया है। उनके आदर्शों से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। सर्वजनहिताय का संदेश। निस्वार्थता का अर्थ केवल दूसरों की सहायता करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना भी है। धर्म और सत्य की राह पर चलना। राम का जीवन ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। समाज में समरसता और न्याय। राम के कार्यों ने हमेशा समाज में न्याय और समरसता का संदेश दिया। आधुनिक जीवन में राम की निस्वार्थता। आज के युग में भगवान राम की निस्वार्थता और निष्काम कर्म के सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हैं। परिवार के प्रति निस्वार्थता। आधुनिक समाज में परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और निस्वार्थता की कमी दिखती है। राम का जीवन ये सिखाता है कि परिवार के प्रति समर्पण और निस्वार्थता कैसे परिवार को जोड़ सकती है। नेतृत्व में निस्वार्थता। राम का नेतृत्व शैली हर नेता के लिए आदर्श है। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता नहीं दी। आज के नेताओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज के प्रति कर्तव्य। राम का जीवन सिखाता है कि समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान राम के जीवन का हर पहलू निस्वार्थता और निष्काम कर्म का प्रतीक है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की सेवा में निहित है। राम के आदर्श न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी प्रेरणादायक हैं। आज के समय में, जब लोग अधिकतर स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ की ओर झुके हुए हैं, राम के आदर्श हमें सही राह दिखा सकते हैं। राम के निस्वार्थ जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा धर्म और कर्तव्य वही है जो दूसरों के हित और कल्याण के लिए किया जाए।